गाइज आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मैथ में 10th क्लास में बीपीटी, है ना। तो गाइज ये जो बीपीटी है थ्योरम, ये आपकी हर साल पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम 2026 में भी ये पूछी जाएगी क्योंकि हर साल पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपके बीपीटी तैयार कर रखे हैं, इसे आज मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बीपीटी में एक डेफिनेशन होती है, तो गाइज इस डेफिनेशन को आपको याद रखने है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो हमसे कहना क्या चाह रहा है। यदि किसी त्रिभुज, तो यहाँ पर आप त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, है ना, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर, मतलब अलग अलग बिंदु को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो इस रेखा की बात कर रहा है गाइस, क्योंकि ये दो रेखा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, यानी काट रही है। यहाँ पर समझ आया, ठीक है, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा ए के अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब कि इसमें अन्य ए के अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब कि इसमें होगा एडी बट्टा डीबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एडी बट्टा ईसी के। तो इससे समझेंगे, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर ली होगी। अब आते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है आकृति में, त्रिभुज एबीसी, हमें पता है त्रिभुज एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और डीई पैरेलल है बीसी के, यानी समांतर है। जो डीई लाइन है वो बीसी के समांतर है। आगे देखिए, सिद्ध क्या करना है हमें, एडी बट्टा डीबी, ये भुजा बट्टे में ये भुजा, मतलब एडी बट्टा डीबी बराबर है ए बट्टा ईसी के, ए बट्टा ईसी, ठीक है। रचना, अब हमें ये सिद्ध करने के लिए इस आकृति में एक रचना करनी है अपने आप से। रचना क्या करनी है हमें, सी को हमें डी तक बढ़ा देना है, यानी सी पॉइंट को हमें डी तक लाइन से बढ़ा देना है, और फिर डी को हमें एम तक बढ़ा देना है, और बी को ई तक और ई को एम तक बढ़ा देना है। तो यहाँ पर भी मैंने बोला वही चीज लिखी है, पर सी को डी तक तथा डी को एम तक तथा बी को ई तक और ई को एम तक बढ़ाइए। ये आपको याद रखना है कि हमें बी को ई तक और सी को डी तक और डी को एम तक और ई को एम तक बढ़ाना है, ठीक है। और ये 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे आपके। आगे चलते हैं, अब हम उत्पत्ति, जो मेन हल निकालेंगे हम वो करते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति देखिए त्रिभुज एडी, सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज लेना है ना, और फिर बाद में हमें ये वाला त्रिभुज लेना है। अगर आप ये वाला त्रिभुज लेके ये वाला त्रिभुज लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पहले हमेशा ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, तो मैं हमेशा ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, तो आप भी यही वाला त्रिभुज लेना, ठीक है। तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, यानी एडीई, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो अब आप इसमें सोच रहे हो आधार ये होगा, लेकिन नहीं, है ना। ऊंचाई भी यहाँ पर लिखे, तो ऊंचाई तो हमें ये है, ऊंचाई किस पर है, इस पर, तो हमारा जो आधार हो जाएगा वो ए हो जाएगा और ऊंचाई डीएम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आधार क्या होता है, जिसमें ऊंचाई होती है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आधार हो गया, इसके ऊपर ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुना एई, ये हो गया आधार डीएम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपने देख ही लिया, मैंने इसको आधार क्यों बताया, आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देख चलिए, अब हमें त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज DEC, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने आपसे पहले ही बोला है, सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला, है ना। तो देखिए त्रिभुज DCE, इसका क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही लिखना है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें आधार और ऊंचाई अलग होगी, तो देखो 1/2, इसका आधार क्या होगा, EC, ये। अब आप सोच रहे होगा EC इसका आधार क्यों होगा, क्योंकि जब हमने ऊपर वाला त्रिभुज लिया था, हमने ये भुजा आधार ली थी AE, इसलिए इस पूरे भुजा पे अगर हम देखें तो एक लंब है, तो आधार इसलिए ये वाला हो जाएगा, समझे आप, क्योंकि ये पूरी भुजा पे एक लंब है, इसलिए आधार ये हो जाएगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। EC गुना डीएम, ऊंचाई वही रहेगी गाइस, डीएम ऊंचाई वही रहेगी, ए की ऊंचाई, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे इसमें डीएम था इसमें भी डीएम है। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बट्टे में रख देंगे हम, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को विभाजित कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या निकला था, 1/2, यहाँ पर क्या निकला, 1/2 गुणा 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 गुणा। अब देखो यहाँ पर ए हमने लिख दिया, है ना, यहाँ पर EC हमने लिख दिया, गुणा गुणा करेंगे, और डीएम ऊंचाई तो वो दोनों में से हमें डीएम भी हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर 1/2 कट जाएगा, ठीक है, डीएम से डीएम कट जाएगा, सेम है, कट जाएगा, ये दोनों अलग अलग है, बच गया क्या, ए बट्टा EC,
ठीक है, तो हमारे पास एक समीकरण हमें मिल गई जिसे हम समीकरण 1 नाम रख देंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 मिलने के बाद अब हमें दोबारा से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लिखना है और वही चीजें लिखनी है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करना है, क्योंकि इस बार हम ये वाला त्रिभुज नहीं लेंगे, इस बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वही त्रिभुज है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आप खुद ही देखो, सोच के बताओ, जब हमने इसमें आधार क्या लिया था AE, तो सिंपल सी बात है, जब हम इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो आधार हम इसमें लेंगे AD। ठीक है, तो हमने AD आधार ले लिया, गुणा जब हमने इस वाले त्रिभुज की बात करी थी, जब हमने ऊंचाई क्या ली थी DM, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लेंगे EN। ठीक है, तो EN हमने ले लिया। तो यहाँ पर देखो, अब ये वाला त्रिभुज लेना है, त्रिभुज EBD, त्रिभुज EBD, इस वाले त्रिभुज की बात करें। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई यहाँ पर वही है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इनके जगह पर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 गुणा, अब देखो DB मैंने आधार क्यों लिया, क्योंकि जब हमने इस वाले त्रिभुज की बात करी थी आधार हमने ये वाला लिया था, क्योंकि इस भुजा पर ये लंब था और अब के बाद इस भुजा पर ये लंब है। ठीक है, गुणा DB, ऊंचाई क्या आएगी ये वाली EN, जो कि हमने इसमें भी वैसे मतलब सेम प्रोसेस जैसा हमने उधर करा था इस वाले त्रिभुज में, वैसे ही प्रोसेस हम इस वाले त्रिभुज में भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अब दोबारा से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को विभाजित कर देना है। यहाँ पर देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल 1/2 1/2 1/2 1/2 गुणा गुणा AD DB गुणा गुणा EN और EN। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, बचा क्या AD बट्टा DB। तो यहाँ पर समीकरण 2 ये हो जाती है। तो हमें समीकरण 1 मिल चुकी है, समीकरण 2 मिल चुकी है। अब इसमें ध्यान से देखो, आप हमें समीकरण 2 में क्या मिला, ये 1 में क्या मिला, ये जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इन दोनों को बराबर कर दो, कैसे होंगे बराबर, कारण क्या होगा, समीकरण 1 व 2 बराबर है, चूंकि दो समांतर भुजा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं। दो समांतर भुजा के बीच बने त्रिभुज समांतर बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर है, इति सिद्धम। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि मेरे को ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।